हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नई न्यूज़। एग्जैक्टली न्यूज़ ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि जैन इनटेक के बारे में मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन लिखे और पूछ रहे थे कि जैन इनटेक है सर, अप्रूवल नहीं आया है वीज़ा एप्लीकेशन का, ना AIP आया है। तो अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपका जैन इनटेक है और आपने आपकी एप्लीकेशन 15 दिसंबर से पहले लॉन्च करी थी तो आपको AIP आएगा। पर AIP आएगा किन लोगों को, उसका थोड़ा सा डिटेल हम जान लेते हैं। ठीक है, AIP क्या है आपको ये तो पता ही है कि AIP इज 2 स्टेज प्रोसेस। अब जैसे कुछ लोगों को पहले भी इसमें ना बहुत थोड़ा मतलब हार्ड फीलिंग्स आई हैं, क्योंकि जिनको AIP आ गया था और फिर बाद में बायोमेट्रिक के बाद उनको जो है रिफ्यूजल आ गया। तो देखिए, ये चांसेस तो आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि AIP आ गया है और मैं क्लास करूं ना करूं, ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं, जैसे आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो ठीक से लगा रखी हैं, ऑफर लेटर आपने जो कॉलेज का है वो प्रॉपर है, और कॉलेज आपका DLI में है। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्लस देखिए, फिर मैं वापस फिर से एक बार बोलूँगा कि जिसने स्पाउस और फैमिली का वीज़ा साथ में नहीं लगाया है वो, तो जनरली उन लोगों को AIP आने का चांस ज़्यादा है, या AIP आने के बाद ओवरऑल अप्रूवल का चांसेस ज़्यादा है। तो जो कैनेडियन हाई कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर जो अपडेट आया है, तो दिस अपडेट इज़ अंडर COVID-19 अपडेट। उसमें उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मुझे ईमेल भी आ रही हैं और वीडियोस पे भी वो लिख रहे हैं, यूट्यूब पे जाके कमेंट में लिख रहे हैं कि सर आप हमें बताओ कि क्या हो रहा है जैन इनटेक वालों के साथ। तो देखिए, उन्होंने जो अपडेट दिया है वो अपडेट ये है, हाउ वी प्रोसेस एप्लीकेशंस। We will process your application in our regular study permit process if you submit a complete application, number 1. Number 2, will attend a DLI with an approved COVID-19 readiness plan. तो ये 2 बेसिक हैं। We will process your application in stage 2. आपकी वो पहली स्टेज में ये 2 चीजें हैं, और अगर स्टेज 2 में उन्हीं लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस होगी जो you have submitted your application on or before December 15, 2020. Second है, your application is incomplete due to COVID-19. For example, you are missing your biometrics or medical, and your program begins in winter 2021 semester, which is Jan 2021 semester. ये उन लोगों का ही स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो पहले जैसे प्रोसेस था AIP का वो अब चलेगा। ठीक है, आगे वो क्या लिखते हैं, इफ वी प्रोसेस योर एप्लीकेशन इन 2 स्टेज दिस इज व्हाट विल हैपन। कि अगर हम आपकी एप्लीकेशन को 2 स्टेज में प्रोसेस करते हैं तो क्या होगा। तो स्टेज 1, वी चेक योर एलिजिबिलिटी, हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। इन दिस स्टेज एन ऑफिसर रिव्यूज योर एप्लीकेशन फॉर व्हाट। इस पहली स्टेज में एक ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, किस चीज के लिए, अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ DLI। पहला क्या है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम DLI, कि आपका जो कॉलेज का ऑफर लेटर है उसको LOA बोलते हैं। ठीक है जी, वो। दूसरा, अगर बाई चांस आप किसी और प्रोविंस में हो, क्यूबेक में नहीं हो, तो क्यूबेक के लिए वो क्या करेंगे, अ क्यूबेक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, CAQ, इफ यू विल बी स्टडिंग इन क्यूबेक, तो क्यूबेक के लिए CAQ चेक होगा। तीसरा, प्रूफ दैट यू हैव इनफ मनी फॉर ट्यूशन फी, फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स हु कम विद यू टू कैनेडा। और तीसरा, रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स हु कम विद यू टू कैनेडा। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं, प्रूफ ऑफ इनफ मनी विल बी कंसीडर्ड फॉर व्हाट। पहला फीस, दूसरा GIC,
तीसरा आपके फैमिली का खर्चा, अगर कोई बंदा आपके साथ जा रहा है या आप अकेले जा रहे हो तो आपका खर्चा, प्लस आपकी आने जाने की टिकट्स, ये सारा का सारा पैसा वहां पे अवेलेबल होना चाहिए आपके अकाउंट में या जीआईसी की तरह या जैसे भी है, ठीक है। देन ओनली इट इज इट विल बी अप्रूव्ड। और चौथा पॉइंट क्या है, एनी फैमिली टाइज यू मे हैव टू कनाडा। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली ब्रदर है, कजिन है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। और फिर एविडेंस दैट यू विल लीव कनाडा व्हेन यू नो लॉन्गर हैव लीगल स्टेटस। देखिए ये जितने भी मेरे पास कई लोगों के, इवन लोगों ने ना अपने स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल में डाल के देते हैं वो रिजेक्शन के, उसमें साफ लिखा होता है कि वीजा ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड with the answer or with the justification which you have given that after completing your study you will be coming back to your own country। तो ये बहुत जरूरी है आपको वीजा ऑफिसर को अपने जस्टिफिकेशन में बताना कि भाई हम तो यहां पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ के हमें वापस चले जाएंगे। दिस इज इट। फिर अगर आपकी ये सारी चीजें आपकी जो है अगर स्टेज 1 में मिल गई तो क्या होगा, स्टेज 1 की ये सारे जो कंडीशंस फुल होने के बाद आपका एआईपी इशू हो जाएगा। अगर आपकी नाउ व्हाट दे हैव रिटन इन नेक्स्ट पैराग्राफ इज इफ योर एप्लीकेशन पासिस द फर्स्ट स्टेज, अगर आपकी एप्लीकेशन पहली स्थिति में या पहले पड़ाव को पार कर जाती है, वी विल लेट यू नो बाय ईमेल और योर ऑनलाइन अकाउंट विच इज जीसीकी अकाउंट, जो हम जनरली इंडिया में और बाकी लोग बोलते हैं, जीसीकी अकाउंट में आपको एक कम्युनिकेशन करके आ जाएगा। दिस डजंट गारंटी दैट वी विल अप्रूव योर एप्लीकेशन एंड इशू यू अ स्टडी परमिट। तो वो फिर बार बार कह रहे हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, अगर आपका आ भी गया एआईपी अप्रूवल तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका स्टडी परमिट आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। मतलब ये देखिए, आपको चांस अगर लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, फंड्स का उसमें आप अच्छे से आपने शो कर रखा है, तो आई डोंट फील देयर शुड बी एनी इशू फॉर द पीपल हु आर inclined to or they are about to study in January 2021। अब क्या है, दिस इज फॉर स्टेज 1। अब स्टेज 2 में क्या वो बोलते हैं, स्टेज 2 वी चेक योर एप्लीकेशन फॉर एडमिसिबिलिटी एंड एनी चेंजेस इन योर एलिजिबिलिटी। देखिए, एक है आपकी जो है एलिजिबिलिटी जो स्टेज 1 में चेक होती है, सेकंड में चेक होती है एडमिसिबिलिटी और एंड, मतलब इंग्लिश वाला एंड, और एनी चेंज इन योर एलिजिबिलिटी। समझिए आपने कोई फंड्स के बारे में कुछ डिटेल दे रखी है, कुछ बाय चांस आपसे दोबारा मांग लिया, कुछ कर लिया, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका सब कुछ स्टेबल होना चाहिए, रिकॉर्ड की जो है जैसा है वैसा ही रहेगा सेकेंड स्टेज तक, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इन दिस स्टेज एन ऑफिसर रिव्यूज योर एप्लीकेशन फॉर व्हाट। इस स्टेज में एक ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगा किस किस चीजों के लिए, मेडिकल एग्जाम इफ नीडेड, पुलिस सर्टिफिकेट इफ नीडेड, योर बायोमेट्रिक्स, एनी इंफॉर्मेशन दैट चेंज्ड आफ्टर वी रिव्यूड योर एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी। जैसे देखिए मैं बता देता हूं, कई बार क्या होता है, हमारा जो है मेडिकल हम तो करा के आ गए लेकिन अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। बहुत कई बच्चों ने मुझे बताया कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन उन्होंने कराया नहीं था, तो मैंने इवन मैं लाइक आई नो फ्यू पीपल कि जिनको मैंने बोला आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा लो, और पुलिस बिलीव मी पुलिस वेरिफिकेशन कराने के 2 हफ्ते के अंदर उनका पीपीआर रिक्वेस्ट आ गया। तो ऐसे भी चांसेस हुए हैं कि लोगों ने पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। देखिए कंसल्टेंट भी सब कुछ जानता हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, नॉट एवरीवन इज सर्टिफाइड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, ठीक है। मैं भी नहीं हूं, मैं तो खैर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो उसके बाद ये लिखते हैं इफ योर एप्लीकेशन पासिस दिस सेकेंड स्टेज वी विल अप्रूव इट। बस यही है जी। अगर आपका सेकेंड स्टेज में पास हो गया तो आपका जो है वीजा लग जाएगा, पीपीआर रिक्वेस्ट आ जाएगी। दिस इज इट। तो ये आपके लिए एक अपडेट था जो मैंने सोचा कि बहुत लोग पूछ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं,
कोई जानकारी है नहीं, मैं इस जो कम्युनिकेशन का जो लिंक है आईआरसीसी की साइट का वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस फ्रॉम मी। जरूरी नहीं है कि मैं बताना चाहूं, और दिस इज स्पेशली फॉर द पीपल हु आर माई सब्सक्राइबर्स। तो देखिए, एक और चीज है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट है, बार बार मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं, तो जो मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि मैं क्या था और क्या करता हूं और क्या कर रहा हूं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा और बताऊंगा व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई वाज डूइंग। तो मेरा रोलर कोस्टर राइड कहां से कहां पहुंची है, ये मैं बताने वाला हूं आपको अगले कुछ वीडियोस में बताऊंगा, बट हैव पेशेंस। और एक और स्पेशली thank you very much for 5,000 subscribers, as we have got today our 5,000 subscriber. Thank you very much for your love, support. Do subscribe, keep sharing, keep liking my videos.